देखिए आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रहे थे फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसी पे आज एक दो प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या था? फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या था? एफ ऑफ एफ एक्स। अगर एक्स के टर्म में क्वेश्चन दिया है तो फार्मूला था इसका क्या? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई की पावर आई एस एक्स, ई की पावर आई एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। इसी पे प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। इसमें पहली प्रॉब्लम्स क्या है? पहली प्रॉब्लम लीजिए, व्हाट इज फाइंड द, ये क्वेश्चन था फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज व्हाट। देखिए एफ एक्स क्या गिवन है? इट इज योर एक्स व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन equal to a, it is 0 when mod x is greater than a। और आपको क्या प्रूफ करना है? इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो देखिए फूरियर का ये फार्मूला लगा दीजिए। व्हाट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म? तो आप एफ ऑफ एफ एक्स, इसमें देखिए कोई ट्रिक तो होती नहीं, सीधे इंटीग्रेट ही करना है। आपको यही बताया था, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर आई एस एक्स और एफ एक्स डी एक्स। अब आपको सिंपली इस एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की रेंज है। इस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनाइट के बीच में ये फंक्शंस आपको डिफाइन किया गया है। तो देखिए आपको इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए। मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए मॉड एक्स जब ए से छोटा होता है तो इसका मीनिंग होता है एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए। ये इसका मीनिंग होता है। मॉड एक्स जब भी लेस देन इक्वल टू ए हो तो इसको अगर आप विदाउट मॉड लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। जब तक ये चीज नहीं पता होगी आप इस क्वेश्चन को नहीं डील कर सकते। और जब मॉड एक्स ए से बड़ा होता है तो इसका मतलब होता है एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन माइनस ए। ये मीनिंग होता है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए का, कि जब मॉड एक्स ए से बड़ा होता है तो एक्स जो है वो या तो ए से बड़ा होगा और या फिर जो एक्स है वो माइनस ए से छोटा होगा। तो गौर से देखिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में सब चीजें आ गई। अगर हम इसके बीच में एक पॉइंट क्या ले लें, माइनस ए ले लें, और एक पॉइंट क्या ले लें, ए ले लें, तो देखिए इस रेंज में जब x माइनस ए से छोटा है तो देखिए x इज लेस देन माइनस ए यहां लिखा है, तो फंक्शन क्या है? जीरो। यानी इस रेंज में एफ एक्स क्या है? जीरो है ये एफ एक्स। और x का मान जब माइनस ए से प्लस ए के बीच में है तो देखिए यहां से x लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए, तब एफ एक्स कितना है? इस रेंज में एफ एक्स इज वॉट? इस रेंज में एफ एक्स एक्स है। और ये रेंज देखिए x इज ग्रेटर देन ए। जब x a से बड़ा है तो देखिए x a से बड़ा भी इसमें आ रहा है, तो जब x से बड़ा है तो फंक्शन क्या है? इस वाली रेंज में भी फंक्शन इज व्हाट? जीरो। तो आप गौर से देखिए इस एफ एक्स एक्स और जीरो, इस चीज का मतलब ये है कि x जब लेस देन माइनस ए है तो फंक्शन इज जीरो, जब x माइनस ए से प्लस ए है तो फंक्शन इज x, और व्हेन x इज ग्रेटर देन ए द फंक्शन इज अगेन जीरो। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए पहले आप इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे तीन पार्ट में। तो पहला पार्ट माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए चलेगा। देखिए एक माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए प्लस दूसरा इंटीग्रल जो बनेगा वो माइनस ए से प्लस ए का बनेगा ये। और तीसरा जो इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा ए से इनफाइनाइट का। तो हमने अपने इस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी को तीन पार्ट में ब्रेक किया। अब देखिए माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए फंक्शन कितना है? जीरो।
अगर हम यहाँ एफ एक्स जीरो रखेंगे द होल इंटीग्रल इज व्हाट, इट इज व्हाट, जीरो dx। इसी तरह इसमें आइए e की पावर माइनस ए से ए में एफ एक्स इज एक्स, तो ये हो गया x इंटू ई की पावर आई एस एक्स dx। और फिर जब x का मान a से बड़ा है, a से बड़ा है तो एफ एक्स इज अगेन जीरो, तो दिस इंटीग्रल इज अगेन जीरो। तो इसका मतलब ओवरऑल क्वेश्चन किस पार्ट में चला गया, माइनस ए टू ए एक्स इंटू ई की पावर आई एस एक्स डी एक्स। ये आपका फोरियर ऑफ एफ एक्स आ गया। तो बेटा साउंड म्यूट कर दीजिए आप। ये अब देखिए इस इंटीग्रल को आप लोग सॉल्व करेंगे। यहां तक ये चीज क्लियर हो गई कि कैसे ब्रेक किया गया है। विवेक यादव आप ऑफ करिए अपना म्यूट। विवेक यादव जी सर। आप अपना म्यूट करिए ना, आवाज इतनी आ रही है आपके उधर से खकड़ाहट। देखिए अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेट इसको कैसे करेंगे, चाहे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करिए या एक एक्स है और एक एक्सपोनेंशियल है, आपको पता है फूरियर में पढ़ा था, इस पे हम चेन रूल लगा सकते हैं। तो पहले किसको रोकेंगे, एक्स को, और ई की पावर आई एस एक्स को इंटीग्रेट करिए तो ई की पावर आई एस एक्स अपॉन आई एस, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन। ये तो बाई चेन रूल तो पता है ना, फर्स्ट फंक्शन को रोका, सेकंड का इंटीग्रल, फिर अल्टरनेट साइन के साथ पहले वाले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करते जाएंगे और दूसरे ब्रैकेट को इंटीग्रेट करते जाएंगे। तो इट इज अगेन ई की पावर आई एस एक्स अपॉन में आई एस आएगा तो इट इज आई स्क्वायर एस स्क्वायर, और इट इज योर कंप्लीट, क्योंकि अब आगे वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज जीरो। तो फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए। अब एक बार अपर लिमिट दीजिए और एक बार लोअर लिमिट दीजिए, तो जहां जहां x है वहां पे a रख दीजिए, तो इट इज व्हाट, a e की पावर आई एस ए अपॉन आई एस। इसमें देखे तो डायरेक्ट देखेगा आई स्क्वायर, तो आपको पता है इट इज माइनस वन, तो आई स्क्वायर माइनस वन रखेंगे, ये प्लस हो जाएगा, और x के स्थान पे a रखेंगे तो इट इज प्लस e की पावर आई एस ए अपॉन एस स्क्वायर। ये तो अपर लिमिट आई। फिर माइनस लगा के अब लोअर लिमिट दीजिए, तो आप x की जगह माइनस ए रखेंगे, तो इट इज माइनस ए ई की पावर यहाँ x की जगह माइनस ए, तो माइनस आई एस ए अपॉन आई एस, और ये आई स्क्वायर माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस आई एस ए अपॉन एस स्क्वायर। ये चीजें। अब इसको देखिए आंसर तो हो गया, अब इसको आंसर्स को चूंकि थोड़ा कंबाइन करेंगे, इस फॉर्म में आंसर्स नहीं देंगे, तो देखिए ये वाला टर्म इसके साथ कॉमन लीजिए, तो जब ये माइनस अंदर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ए अपॉन आई एस, ए अपॉन आई एस इसमें कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, आंसर हो चुका है, बस अब इस आंसर को थोड़ा सा कंबाइन किया जा रहा है। ये और इसमें देखिए ई की पावर ये माइनस हो जाएगा, और वन अपॉन एस स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ई की पावर आई एस ए और माइनस ई की पावर माइनस आई एस। अब देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट का यूज करेंगे हम लोग, ये रिजल्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, साइन थीटा ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा, क्योंकि ई की पावर आई थीटा को क्या लिखते हो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसको लिखोगे कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो साइन थीटा कट जाएगा, ये टू। तो अगर हम इसको टू से डिवाइड कर दे तो ये किसका फार्मूला होता है, तो फार्मूला ऑफ कॉस थीटा।
इसी तरह e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा, जब माइनस होता है तो नीचे 2 ना आके 2i आता है, और ये वैल्यू होती है साइन थीटा की। ये एक फार्मूला, तो देखिए इसमें हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए जब यहाँ प्लस है तो हमें 2 की जरूरत है, तो हमने क्या किया, अगली लाइन में इस फार्मूले में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a अपॉन आई एस, और एक 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये चीज क्या बन जाएगी, कॉस ए एस। ठीक, अब प्लस इसमें आइए, अब देखिए इसमें आपको इसमें 2i की जरूरत है, जब माइनस होता है तो नीचे 2i की जरूरत है। अब यहाँ 2i तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, एक 2i मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे 2i से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए एस। ठीक है, अब यार मानते नहीं, देखिए ये रिजल्ट बन गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए। अब देखिए ये आंसर हो गया। अब इसमें आप थोड़ा सा कॉमन ऑमन लेना चाहें तो देखिए कॉमन क्या हो रहा है, अगर आप बुक के आंसर्स के हिसाब से चलना चाहते हैं तो बुक में जो आंसर दिया उसके हिसाब से उन्होंने 2i अपॉन एस स्क्वायर कॉमन लिया है। तो देखिए 2i अपॉन एस स्क्वायर तो यहाँ बन रहा है, पर यहाँ 2i नहीं बन रहा है, तो एक आई यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, एक आई यहाँ डिवाइड करिएगा, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2i अपॉन एस, तो और एक एस भी मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा, यानी जब आप 2i अपॉन एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखिए जब यहाँ i मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आई स्क्वायर के कारण माइनस होगा, और एक s मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो पहले ये टर्म लिख लेते हैं साइन ए एस, ये पॉजिटिव होगा, और माइनस एक a मल्टीप्लाई कर एक एक s मल्टीप्लाई करेंगे और a बचेगा, तो इट इज व्हाट ए एस, और इट इज व्हाट कॉस ए। ये आंसर आ जाएगा, दैट इज योर व्हाट फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, एफएक्स का। तो इस तरह से करते हैं, यानी इसमें देखिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, आप देखेंगे इसके हर क्वेश्चंस में यही प्रॉब्लम चलेगी कि कैलकुलेटिव्स बहुत होंगे, इंटीग्रल मतलब इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होंगे। आपको चैन रूल, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लेकिन हैं सब बहुत सिंपल सिंपल रखे गए, जैसे फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट e की पावर माइनस मॉड एक्स। अब देखिए इसमें आगे कोई रेंज नहीं दिए, तो सिंपली यू कैन यूज व्हाट इज द फूरियर ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का फूरियर क्या होगा, सीधे फार्मूला लगा दीजिए, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e की पावर आई एस एक्स, और यहाँ पे फंक्शन फंक्शन इज व्हाट e की पावर माइनस मॉड एक्स dx। अब सिंपली आपको अब देखिए मॉड तो हटाना है, जब तक मॉड लगा रहता तब तक हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते। तो देखिए अब यहाँ मॉड किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, जब कोई रेंज ना दियो तो मॉड सीधे देख लिया करिए किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, क्योंकि मॉड जिस पॉइंट पे जीरो होता है उसके लेफ्ट में निगेटिव होगा, उसके राइट में पॉजिटिव वैल्यूज लेगा। तो आप अपनी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को जीरो पे ब्रेक कर दीजिए, और आपको पता है जब x लेस देन जीरो होता है तो मॉड x इज व्हाट, मॉड x माइनस x के बराबर होता है, और व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो देन मॉड x इज व्हाट, x के बराबर होगा। तो आप इस हिसाब से अब इस इंटीग्रल को ब्रेक कर दीजिए, एक इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू जीरो का बनाइए, माइनस इनफाइनाइट से जीरो में x निगेटिव है, तो x जब लेस देन जीरो है तो मॉड x इज व्हाट माइनस x होगा, तो यहाँ माइनस x हो जाएगा, e की पावर आई एस एक्स, और e की पावर जब मॉड x माइनस x खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आप अगला इंटीग्रल क्या बनाइए, जीरो टू इनफाइनाइट का बनाइए। जीरो से इनफाइनाइट के इंटीग्रल में क्या होगा, जीरो से इनफाइनाइट के इंटीग्रल में मॉड x पॉजिटिव x होगा, तो ये e की पावर माइनस x रहेगा। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल सीधे
कंबाइन कर लीजिए तो देखिए, जब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल में जब रेंज निगेटिव होती है तो एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखिए ये बन भी रहा है, जब एक एक्सपोनेंशियल जोड़ेंगे तो आपका ये x कॉमन आ जाएगा, इट इज व्हाट आई एस प्लस वन, या वन प्लस आई एस लिख लीजिए। इसमें देखिए रेंज पॉजिटिव है तो इसमें एक्सपोनेंशियल हमेशा निगेटिव डिजाइन करेंगे, तो x कॉमन मत लीजिएगा, माइनस एक्स कॉमन लीजिएगा। तो जब आप माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो इट इज वन माइनस आई एस बनेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखा करिएगा, जब एक्स रेंज निगेटिव होती है तो एक्सपोनेंशियल प्लस में डिजाइन होता है, जब रेंज पॉजिटिव होती है तो एक्सपोनेंशियल निगेटिव डिजाइन किया जाता है। अब नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट टू दिस क्वेश्चंस। देखिए आप इस क्वेश्चन को सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, e की पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर x होगा, इट इज वन प्लस आई एस, इट इज वन प्लस आई एस, और अपॉन में क्या आएगा, वन प्लस आई एस, और लिमिट इज व्हाट माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। ये इंटीग्रल e की पावर माइनस में है तो e की पावर माइनस एक्स टू वन माइनस आई एस, और अपॉन में क्या आएगा, माइनस इंटू वन माइनस आई एस। अब इस पे लिमिट्स लगा दीजिए जीरो टू इनफाइनाइट। अब देखिए एक बार अपर लिमिट दीजिए तो देखिए जब x की जगह जीरो देंगे तो e की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो इट इज वन अपॉन वन प्लस आई एस, और माइनस लगा के जब x की जगह माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे तो दिस होल टर्म इज माइनस इनफाइनाइट, और आपको पता है e की पावर माइनस इनफाइनाइट इज व्हाट जीरो। तो जब x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो दिस रिजल्ट इज जीरो, तो ये अपर लोअर लिमिट पे वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसी तरह प्लस, अब ये माइनस कर लीजिए और इस माइनस को यूज कर लीजिए, फिर लिमिट दीजिए तो देखिए जब अपर लिमिट इनफाइनाइट देंगे तो दिस टर्म इज जीरो, फिर माइनस लगाएंगे और x की जगह जीरो देंगे तो इट इज वन अपॉन वन माइनस आई एस, ये रिजल्ट आएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपको फूरियर मिल गया। देखिए व्हाट इज, इट इज वन अपॉन वन प्लस आई एस, और ये प्लस हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस आई एस। अगर एलसीएम लेंगे तो इट इज वन माइनस आई एस प्लस वन प्लस आई एस अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो वन माइनस आई स्क्वायर एस स्क्वायर। तो आई एस कैंसिल हो गया, इट इज टू अपॉन, और आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो इट इज वन प्लस एस स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स, यानी ये किसी फंक्शंस के आपको फूरियर की वैल्यू मिल गई। इस तरह मॉड के क्वेश्चन, लेकिन देखिए इसमें क्वेश्चन अभी बदलते जाएंगे। अभी देखिए ये क्वेश्चन जितने भी चल रहे हैं बहुत आसानी से इंटीग्रेट होते जा रहे हैं। अभी आपको ऐसे ऐसे फंक्शंस देगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई फंक्शन इस टाइप का दे दे और इंटीग्रल कुछ इस टाइप का बन जाए, जैसे साइन एस एक्स अपॉन एक्स आ जाए, और यहाँ पे कुछ e की पावर माइनस आई एस एक्स आएगा, इस टाइप के टर्म। देखिए इन सबको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होगा, तो इन्हीं को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग वाले मेथड का यूज करेंगे अंडर द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन का। तब हम क्या करते हैं, चूंकि इंटीग्रल x का होता है तो इसको अलग से i मानते हैं, फिर इसको s के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, यानी इस हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब देखिए इसको इंटीग्रल किसका है, x का, और डिफरेंशिएट किसके लिए करेंगे, s के लिए। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, वहां पे पिछले लास्ट सेमेस्टर में इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन में ये टर्म आपका अंदर चला जाता है, तो जब ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो वो एस एक्स को डिफरेंशिएट कर देगा किसके रेस्पेक्ट में, ये एस यहाँ पे नहीं होगा, वो क्वेश्चन आप दिखाएंगे आपको। साइन एस एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक एस बाहर, एक्स बाहर आएगा, वो एक्स इस एक्स को कैंसिल कर देगा। तो जब वो एक्स इस एक्स को कैंसिल कर देगा तो फिर से ये हमारा सिंपल प्रॉब्लम बन जाएगा, जिनको हम किसी न किसी मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब इसमें दो तरीका यूज होता है, एक तो सिंपल जो अभी तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन लिखा, इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर मिल गया। लेकिन अब आगे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें ऐसे इतनी आसानी से इंटीग्रेट नहीं होंगे, बस हमें उन्हीं को ट्रिक से करना होगा। अब वो ट्रिक आपको सीखनी होगी, वो ट्रिक आपको सिखाएंगे।
ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक प्रॉपर्टी पढ़ते, ये प्रॉपर्टी पूछी बहुत, जैसे हालांकि इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लाप्लास में तो इस प्रॉपर्टी के बिना काम ही नहीं चलता था, लेकिन यहाँ पे इतना यूज नहीं है, लेकिन पूछी बहुत जाती है एज ए थ्योरम। जैसे कल एक लास्ट लेक्चर पे आपको एक पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन लाप्लास एंड फूरियर, ऐसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये पूछा बहुत जाता है आपके यहाँ। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म, it is a Fourier transform, shifting property of Fourier transform। तो देखिए क्या है, बिल्कुल उसी तरह है जैसे वहां पे था। इसमें क्या दिया है, if fs, ये जो fs है, fs be Fourier transform of fx, यानी fs जो है वो Fourier ट्रांसफॉर्म किसका है, fx का है। देन e की पावर i a s इंटू एफ एस, ये जो टर्म होगा इस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। तो इसका प्रूफ देख लीजिए, बहुत सिंपल प्रूफ है। अगर आप प्रूफ देखें तो क्या है, देखिए गिवन क्या है, अगर आप गिवन देखें तो एफ एस इज वॉट, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स का, इस एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या दिया है, एफ एस दिया है। और एक्चुअली अगर एफ ऑफ एफ एक्स निकालते कैसे हैं, आपको पता है निकालते कैसे हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में ई की पावर आई एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। इसको अगर छुपा लें तो एफ ऑफ एफ एक्स का यही तो फार्मूला होता है, और इसी इंटीग्रल की जो वैल्यू आती है उसको हम एफ एस कहते हैं। तो यहाँ सिंबॉलिक है, जैसे वहां पे लिखते थे लाप्लास ऑफ एफ टी इज एफ एस, तो यहाँ पे इसी तरह एफ एक्स का फोरियर एफ एस, और ये फार्मूला हो गया, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब देखिए एफ एक्स के बजाय आपसे किसका कह रहा है, अब आपको प्रूफ करना है ये जो टर्म, देखिए एक्सपोनेंशियल है और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो आपको इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, यानी हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना किसका है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए का, ये ठीक। तो देखिए इस फंक्शन का फूरियर निकालना, तो सीधे फार्मूला लगाइए ओरिजिनल, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई की पावर आई एस एक्स इंटू दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस ए dx। आपने ये फार्मूला लगा दिया। अब देखिए इस फार्मूले को लगाने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें देखिए एक सब्स्टिट्यूशन पुट कर देते हैं, पुट x माइनस ए बराबर y, तो व्हाट इज dx, dx इज व्हाट dy। अब इसको चेंज करिए, तो देखिए जब x की जगह माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट माइनस है, तो y भी क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट। जब x की जगह प्लस इनफाइनाइट रखेंगे तो इट इज आल्सो प्लस इनफाइनाइट। e की पावर आई एस, x हटा रहे हैं क्योंकि हम y में जा रहे हैं, तो x के स्थान पे यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, इट इज a प्लस y, और f ऑफ x माइनस a के स्थान पे y और dx के स्थान पे dy। अब आप देख रहे हैं, इसको देखिए अगर आप ब्रेक करें तो इट इज व्हाट, इस एक्सपोनेंशियल को अगर ब्रेक करें तो एक हम ऐसे लिख सकते हैं आई एस ए इंटू ई की पावर आई एस वाई एफ वाई डी वाई। अब चूंकि ये इंटीग्रल किसका है, y का, तो इस टर्म में तो y है नहीं, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो इट इज ई की पावर आई एस ए बाहर आ गया, इट इज व्हाट ई की पावर आई एस वाई इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई। अब देखिए आप चाहो तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की एक फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दीजिए,
डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर हम लिमिट को ना बदलें तो इंटीग्रल चाहे जिस वेरिएबल में कर दें, तो हम इसको वापस अगर x में कर दें तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ये तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कहती है, बाय प्रॉपर्टी 1 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखिए ये फार्मूला क्या बन गया, ये वही फार्मूला बन गया जो आपको यहाँ दिया है, e की पावर i s x f x dx किसके बराबर है, fs के या f ऑफ fx कह सकते हैं। तो आप देखिए वही फार्मूला बन गया x में, तो इसकी जगह आप क्या लिख दीजिए, इट इज e की पावर i s a ऑफ fs, तो इट इज व्हाट, f ऑफ एफ एक्स माइनस ए को, और इसको दूसरे वर्ड में आप याद इस तरह करेंगे कि फूरियर ऑफ, यानी फूरियर ऑफ एफ एक्स माइनस ए जो होता है वो ई की पावर आई एस ए टाइम एफ एस को क्या लिख सकते हैं, फूरियर ऑफ एफ एक्स। ये इसका यूज करेंगे हम लोग, इसका यूज इस सेंस में करेंगे जैसे आपको एफ एक्स का फूरियर पता है और हमको किसी फंक्शन एक्स माइनस ए का फूरियर निकालना है, तो सिर्फ इस टर्म से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स का ही फूरियर लिख देंगे। ये अक्सर क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा टर्म जोड़ देते हैं। तब जैसे अभी आपको पीछे क्वेश्चंस कराए, इन्हीं क्वेश्चंस में आप बुक में देखेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस किए हैं, जैसे एफ एक्स का फूरियर हमें पता चल गया, अब वो यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन डाल देंगे, ये ई की पावर माइनस मॉड एक्स है, यहाँ पे ई की पावर माइनस मॉड एक्स माइनस 4 कर दिया मान लीजिए। अब आपको ई की पावर माइनस मॉड एक्स का, तो ये तो क्या भाई हर क्वेश्चन याद तो नहीं कर पाओगे, तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, फिर यहाँ पे लिखा होगा ऑल्सो फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस मॉड एक्स माइनस 5। तो x को x माइनस 5 कर रहा है, तो आप सीधे इस फार्मूले का यूज कर दीजिए कि हमको e की पावर, ये e की पावर माइनस मॉड x का फूरियर पता है, तो e की पावर माइनस मॉड x माइनस a का फूरियर क्या होगा, e की पावर आई एस ए टाइम्स f ऑफ एफ एक्स, ये फूरियर होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका।